आईपीएल ने कई प्लेयर्स के करियर बनाए हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे और ऐसे और कई नाम है। लेकिन आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऐसे प्लेयर की जिन्होंने एक सीजन या एक मैच में अपनी परफॉर्मेंस से पहचान तो बनाई, लेकिन उसको लेगेसी में नहीं बदल पाई। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपीएल के 10 फॉरगेटन हीरो जो अब किसी को याद नहीं है। नंबर 10, सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी विराट कोहली के साथ 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे और 2010 का आईपीएल सीजन इनका ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन था। सौरभ ने इस सीजन में 419 रन बनाए थे और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता था। लेकिन 2010 के बाद सौरभ तिवारी का कोई भी सीजन अच्छा नहीं रहा था और ये देखकर खुद रविंद्र जडेजा भी हैरान थे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे और उसी टाइम उनको सौरभ की बैटिंग को देख के ऐसा लगता था कि वो इंडिया के लिए लंबे समय तक खेलेंगे। लेकिन आज सौरभ तिवारी पूरे तरीके से गुमनाम हो गए हैं। नंबर 9, सिद्धार्थ कौल। सिद्धार्थ कौल भी 2008 में अंडर 19 विनिंग टीम का अहम हिस्सा थे, जिसमें वो जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। लेकिन आईपीएल में उनकी पीक परफॉर्मेंस साल 2017 और 18 में एसआरएच के लिए खेलते हुए आई। 2017 में उन्होंने 10 मैचेस में 16 और 2018 में वो एसआरएच के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जिसमें उन्होंने 21 विकेट लिए थे। लेकिन समय के साथ सभी फैन सिद्धार्थ कौल को भी भूल चुके हैं। नंबर 8, कार्तिक त्यागी। 2021 के आईपीएल में कार्तिक त्यागी रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उन्होंने पंजाब किंग्स के सामने आखिरी ओवर में 4 रन डिफेंड किए थे, जबकि पंजाब किंग्स के 8 विकेट बचे हुए थे और बैटिंग निकोलस पूरन और एंड्रम मार्करम जैसे बैटर कर रहे थे। कार्तिक त्यागी का ये ओवर आज भी आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट ओवर में माना जाता है। लेकिन इस मैच के बाद कार्तिक त्यागी कहीं दिखे ही नहीं। नंबर 7, आदित्य तारे। आदित्य तारे सिर्फ एक छक्का मार के पूरे देश में सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल 2014 के आईपीएल में एमआई को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए 119 का टारगेट 14.4 ओवर में चेज करना था और आखिरी बॉल पे एमआई को 6 की जरूरत थी और आदित्य तारे ने 6 मारा भी था। ये वही मैच था जिसमें राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी का भी गुस्सा देखने को मिला था। Here we go. Full toss on the top. Is it? Is it for 6? That could be it. Mumbai qualified. And it's Ambati Raidu once again. In fact, it's Tare who's come out and hit a fast ball sixer. Have a look at the Mumbai Indians. They've got out of jail. They're into the playoffs. The shirts are off. And the crowd and the players on their feet. इस मैच ने आदित्य तारे को कुछ टाइम के लिए पूरे देश का स्टार बना दिया था, लेकिन आज लोग उन्हें जानते भी नहीं है। नंबर 6, पवन नेगी। पवन नेगी एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर थे। उन्होंने आईपीएल में सीएसके, दिल्ली डेयरडेविल्स, आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट किया था। 2017 में उन्होंने आरसीबी के लिए काफी अच्छी बॉलिंग की थी, जिसमें नेगी की इकोनॉमी 6.12 थी। साथ ही ये बल्ले से भी छोटे मगर क्विक रन स्कोर करते थे। उस टाइम पे लग रहा था कि शायद आईपीएल फ्रेंचाइज पवन नेगी पे भरोसा दिखाएंगी, लेकिन 2017 के बाद ये गायब ही हो गए। नंबर 5, पाउल वाल्थाती। पाउल वाल्थाती रातों रात पूरे देश में चर्चा का कारण तब बन गए थे जब उन्होंने 2011 के आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए सीएसके के अगेंस्ट 63 बॉल में नाबाद 120 रन की पारी खेली थी। 2011 के आईपीएल में पाउल वाल्थाती ने 464 रन बनाए थे। ऑल्सो वो युवराज सिंह के साथ एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक ही मैच में 50 मारी हो और 4 विकेट भी लिए हो। पाउल वाल्थाती का नाम इंडियन टीम के लिए डिस्कस होने लगा था, लेकिन वाल्थाती अपनी पीक पर दोबारा कभी नहीं आए और इससे अगले सीजन यानी कि आईपीएल 2012-13 में थाती मात्र 36 रन ही बना पाए और उनका आईपीएल करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 4, मनिंदर बिस्ला। 2012 के आईपीएल में 2 सबसे बड़े राइवल्स की टीम फाइनल में आमने सामने थी। धोनी की सीएसके वर्सेस कोच साहब की केकेआर। सीएसके ने केकेआर को 190 रन का टारगेट दिया था। 2012 में T20 क्रिकेट में 170 प्लस का स्कोर बहुत माना जाता था। सबको लगा सीएसके आराम से जीत जाएगी, लेकिन वो फाइनल किसी और खिलाड़ी के नाम होने वाला था जो शायद आईपीएल में उसी दिन के लिए आया था। खिलाड़ी का नाम था मनिंदर बिस्ला। बिस्ला ने 48 बॉल में 89 रन की एक ब्लॉकबस्टर नॉक खेली, जिसकी वजह से केकेआर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। फाइनल में ऐसी नॉक खेलने के बाद सबको लग रहा था कि ये खिलाड़ी सुपरस्टार बन सकता है, लेकिन बिस्ला ये नॉक खेलने के बाद गुमनाम हो गए। नंबर 3, धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी आईपीएल के मोस्ट अंडररेटेड और फॉरगेटेबल प्लेयर में से एक है। एक टाइम पे इन्हें टीम इंडिया में भुवी की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता
था, क्योंकि इनके पास भुवी की तरह सेम न्यू बॉल से स्विंग करने की एबिलिटी थी। कुलकर्णी का आरसीबी का अगेंस्ट 2016 के प्लेऑफ्स में वो स्पेल आज लगभग सभी लोग भूल गए होंगे, जिसमें उन्होंने क्रिस गेल, केएल राहुल, विराट कोहली और सचिन बेबी को पावर प्ले में ही डग आउट में वापस भेज दिया था। लेकिन कुलकर्णी को कभी उतना रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया जितना उनके पास टैलेंट था। नंबर 2, कमरान खान। इनको तो लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये एक फास्ट बॉलर थे जो वसीम अकरम की तरह रिवर्स स्विंग करने में माहिर थे। ये कंसिस्टेंटली 140 प्लस की पेस से बॉलिंग करते थे। इसी कारण बिना किसी कोच के ये आईपीएल तक पहुंच गए थे। 2009 में कमरान ने अपना आईपीएल डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 5 मैचेस में 6 विकेट लिए। केकेआर के अगेंस्ट कमरान की बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी, जिसमें उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसमें शामिल थे द लेजेंड क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम और लक्ष्मी शुक्ला। इस मैच के बाद कमरान खान केकेआर के सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन इस मैच के बाद कमरान का बॉलिंग एक्शन इलीगल पाया गया और उन्हें एक्शन चेंज करने के लिए कहा गया, जिससे कमरान की पेस, लाइन लेंथ सब बिगड़ गई और वो कभी वैसी बॉलिंग करा ही नहीं पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे। इसी कारण दोबारा किसी आईपीएल टीम ने उन पे भरोसा नहीं दिखाया और आज वो किसी आईपीएल टीम को याद भी नहीं होंगे। नंबर 1, मनप्रीत गोनी। मनप्रीत गोनी 2008 के आईपीएल में सीएसके के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जिसमें उन्होंने 16 मैचेस में 17 विकेट लिए थे, जिसमें उनका इकोनॉमी रेट 7.38 का था। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम इंडिया के एशिया कप स्क्वाड में भी आया था, जहां उन्होंने इंडिया के लिए 2 ओडीआई मैच खेले थे। 2008 की इस परफॉर्मेंस के कारण काफी क्रिकेट एक्सपर्ट गोनी को इंडिया का फ्यूचर स्टार बता रहे थे, लेकिन गोनी आज किसी को याद तक नहीं है। सो इन सभी प्लेयर की जर्नी हमें बताती है कि आईपीएल में जितनी जल्दी पैसा और फेम मिलता है, उतनी ही जल्दी वो चला भी जाता है। आपके अकॉर्डिंग ऐसे और कौन से आईपीएल प्लेयर्स हैं जिनको फैंस आज भूल चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।